आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण का षष्ठ कैलाश संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। श्री व्यास जी से सौनकादि ऋषियों की वार्ता। जो विशुद्ध रूप सब मंगलों के दाता, आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित ही प्रधान पुरुष के इस सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु है, उन शिव जी को भी नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि अब तक हम लोगों ने नानाख्यानों के युक्त उमा संगीता श्रवण की है। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संगीता सुनाइए। व्यास जी बोले कि हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संगीता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा कि तब काशी में ही पहुंचकर उन लोगों ने ही मणिकर्णिका में जाकर ही गंगा जी में स्नान कर और विश्वेश्वर का ही दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया। शतरूतीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थिति की। फिर पंचकोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूर्य जी आए तो उन्हें देखकर ही सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूर्य जी ने उनका ही कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा कि हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूची, आप धन्य हैं जो कि आप में ही इतनी प्रकार से भक्ति विद्यमान है और आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने ही आपको पुराणों में ही अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वथा ही स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं वो तथा वेद ओंकार से और ओंकार का रूप जिसकी आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम लोग आपके मुख कमल से ही निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं, जिससे कि ज्वर रहित हो ही जावे। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है। अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों ने ऐसे वचनों को सुनकर ही व्यास जी से प्रिय सूर्य जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और धन्य हैं जो कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी बड़ी मति है, इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने ही नौमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य को शिव जी की भक्ति होती है, उसी को ही आप प्रसन्नता से सुनिए। जब सुरुचि से मनु थे तब उनके अंत में ही दृढ़वती तपस्वी ऋषियों ने नौमिषारण्य में ही सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ईश्वरों की जानकारी हो जावे। तब इस परमेच्छा से ही उन्होंने व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रूपदास को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख कि व्यास जी वहां उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का ही आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी के सुख पूर्वक बैठ गए तब उन्होंने ही उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, कहो तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है न? आपके सम्यक प्रकार यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर भी यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नौमिषारण्यवासी मुनियों ने महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम तृप्त हो गए। हे महाभाग, इस महाक्षेत्र नौमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश हो गए। हम परमेश्वर के उस परम भाव को ही सुनना चाहते हैं जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु,
हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हम पर अल्प बुद्धियों कारी संदेह दूर करने योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उस वेद के ही जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार के रूप परमेश्वर शिव जी का पार्वती सहित ही मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा कि इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।